पीएम नरेंद्र मोदी की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। वजीर आजम आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ मुश्तरका रैली करेंगे। इस दौरान वजीर आजम बीजेपी के लिए अवाम से वोट मांगेंगे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज 3 रियासतों के चुनाव दौरे पर रहेंगे। वो सबसे पहले तेलंगाना के शमशाबाद के क्लासिक गार्डन में अवामी रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद अमित शाह महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी रैली से खिताब करेंगे। अमित शाह का आज आखिरी प्रोग्राम उड़ीसा में रोड शो के साथ इख्तिताम को पहुंचेगा। वहीं राहुल गांधी आज 3 रियासतों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी आज आसाम, उड़ीसा और बिहार के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरे के पेश नजर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राहुल के बिहार दौरे के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई कद्दावर लीडर भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगी, जहां वो कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद की हिमायत में रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी का रोड शो चकलाना रोड, गोलकोठी होते हुए कुतुबशेर तक जाएगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों में जोश भरने का काम कर रही हैं। सहारनपुर में मगरबी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। पहली रैली हाथरस लोकसभा हलके में आने वाले गिलास असेंबली हलके के नानूपेंट में हाथरस उम्मीदवार के हक में होगी। इसी दिन उनकी दूसरी रैली सिकंदराराव हलके में होगी। एसपी, बीएसपी और आरएलडी इत्तेहाद में हाथरस सीट एसपी के खाते में गई है। उधर पहले मरहले के लोकसभा चुनाव की तशहीर का आज आखिरी दिन है। सियासी पार्टियां पहले मरहले के चुनाव तशहीर के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। पहले मरहले के तहत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अवामी रैली के दौरान मायावती पर मजहब की निशानदेही करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत मायावती को नोटिस भेज सकता है। इलेक्शन कमीशन मायावती के बयान के ताल्लुक से जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। तो मायावती की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मायावती की जानिब से दिए गए बयान का नोटिस ले सकता है और ये आपको बता दें कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत ये नोटिस इलेक्शन कमीशन मायावती को भेज सकता है। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। पीएम ने कहा कि मायावती की सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता। हालांकि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन का मामला करार दिया है। आपको बता दें कि यूपी के देवबंद में इतवार को अजीम इत्तेहाद की मुश्तरका रैली में बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मुसलमानों को बार बार मुखातिब करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वो अपने वोट को तकसीम ना होने दे। साथ ही कहा कि कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके। चलिए सुनते हैं मायावती के मुस्लिम कार्ड पर आखिर क्या कहा पीएम मोदी ने। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने
हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी।